नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। हालांकि विशेष और अहम खबर राहुल गांधी से रिलेटेड है। स्वाभाविक सी बात है, कल भी हमने दिखाया था, कई नेताओं से हमने बातचीत भी की, प्रतिक्रिया भी जाना है। एक दुखद खबर है, बिहार की राजनीति के लिए कहें, देश की राजनीति के लिए कहें, चाहे जो कहें, खासकर कांग्रेस के लिए भी कह सकते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां उत्पन्न हो रखी है। अब देखिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो कोई लोग नहीं चाहेगा। कोर्ट पे हमारा कोई सवाल टीका टिप्पणी भी नहीं है और कहीं किसी तरह से हमारा कोई अधिकार भी नहीं, उतनी हैसियत भी नहीं है कि हम किसी पर टीका टिप्पणी कर सके। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज के डेट में, आज की तारीख में राहुल गांधी उभरते हुए नेता है और विपक्ष में एक मजबूत नेता है। और ऐसे में एक जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर, इस कार्रवाई में थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं उसको क्या कहते हैं, नर्मता दिखनी चाहिए, विनम्रता दिखनी चाहिए थी। लेकिन आनन फानन में संसदीय प्रणाली से भी उन्हें साइड कर दिया गया। तो ये दुखद है। आप सोच सकते हैं, कई ऐसे नेताओं ने इससे पूर्व भी विवादित बयान दिए, कई ऐसे नेताओं ने जिनका नाम हम आपको गिना देंगे। हम बात शरद यादव की करें, स्वर्गीय शरद यादव की करें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की करें, लालू यादव की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। देखिए, होता क्या है ना कि जुबान कभी कभी फिसल जाती है और कभी कभी क्या होता है कि आप जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे मंशा कुछ अलग होता है। लेकिन मामला कोर्ट का है तो इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कई नेताओं में, दर्जनों नेता का हम बात करेंगे, बड़े बड़े नेता जो ऊपर लेवल के नेता हैं, विवादित बयान दे चुके हैं। बशर्ते विपक्ष के राहुल गांधी पर कार्रवाई से भाजपा को बहुत लॉस होने जा रहा है। एक बार जान लीजिए, ये कार्रवाई भाजपा ने तो नहीं करवाया है, लेकिन लॉस भाजपा को बहुत जबरदस्त होगा और भाजपा भी इस चीज को सहेगी और देखेगी। क्योंकि ये जो पूरा तमाशा चल रहा है, तमाशा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बोलचाल के भाषा में आता है कि चारों तरफ कभी इनका यहाँ छापा, कभी इनका यहाँ छापा, कभी इनका यहाँ छापा, इस सब को लेकर बहुत मतलब कि नाराजगी। और इसी नाराजगी को कई लोगों ने कल व्यक्त भी किया। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है कि ये नहीं होना चाहिए था। भाई, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, और सदन में जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर सत्ता पक्ष क्या मतलब क्यों रहेगी, क्या करने के लिए रहेगी? सवाल है ये। अपनी मनमानी करने के लिए, केवल अपनी बात सदन में रखने के लिए? अगर ऐसा ही है तो केवल सत्ता पक्ष ही रहे, विपक्ष की कोई भूमिका ही ना हो, कोई विपक्ष ही ना हो पूरे देश में और राज्य में। ऐसा नहीं होना चाहिए था और भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है और इससे लॉस होगा भाजपा को। और ये जान लीजिए कि आज से, कल से, कार्रवाई के बाद से बिगुल फूका जा चुका है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, मतलब जो न भी एकजुट था वो भी एकजुट हो गया। अब सड़क से सदन तक लड़ाई करने की बात हो रही। लंबी लड़ाई अब कहां तक चलेगी भगवान जाने। 24 का चुनाव नजदीक है और 24 के चुनाव के पहले ही इधर उधर धर पकड़ शुरू हो चुका है। देखना यह होगा कि कार्रवाई कहां तक बढ़ के जाती है। लेकिन चलिए, फिलहाल जो हमारे पास खबरें हैं वो हम खबर बता देते हैं। अब ज्यादा इंतजार नहीं, पूर्वी पटना को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली पुल जो है तैयार हो चुकी है। कल मतलब फिनिशिंग चल रहा है उसमें काम। मीठापुर सिपारा ओवरब्रिज अगले महीने चालू कर दिया जाएगा। उधर के लोग 10 मिनट में पहुंच सकेंगे पटना जंक्शन। अभी पुल के नीचे आने में जाम में फंस जाते हैं, काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कल शुक्रवार को चांद के करीब शुक्र ग्रह दिखा, जो हम लोग तारा कहते हैं, तरेगन कहते हैं, बहुत अलग अलग तरह से नाम दिए जाते हैं, लेकिन काफी खूबसूरत नजारा था। एक लोग तो भाई मुस्लिम समाज के हैं, फोन करके बोले, धीरज जी देखिए चांद बहुत खूबसूरत है। तो घर में थे, कुछ काम कर रहे थे,
अचानक से बोले कि देखिए थोड़ा सा हम दौड़ भागल छत पे गए, एक आध को तस्वीर खींच लिए। देखिए नज़ारा बहुत खूबसूरत था, एकदम जबरदस्त। इराक में नौकरी का झांसा देकर 150 लोगों से की 50 लाख की ठगी, फर्जी वीजा थमाया। इसके पुरी में देखिए कंसल्टेंसी चलाने वाले डायरेक्टर समेत 6 पर केस दर्ज। हाई कोर्ट ने छोड़ने से रोका था, वैशाली के स्पेशल जज ने दी थी जमानत, होगी कार्रवाई। एक मामला है मद निषेध से जुड़ा हुआ, एक व्यक्ति को हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना किया था कि आप जब तक 1 साल नहीं होता है तब तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और तमाम रिपोर्ट को मंगाने के लिए तलब किया है और कहा है कि कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई की बात भी हाई कोर्ट ने कहा है कि उस जज पे होगी जिन्होंने, जो निचले जज हैं जिन्होंने जमानत दी है, उन पे कार्रवाई होगी। चलिए 43 घाटों के साथ मोहल्लों के तालाबों पर भी अर्दे देंगे व्रती। देखिए चैती छठ है और समझ ही रहे हैं कि सब लोगों के घर में जो है तो चैती छठ नहीं होता है, लेकिन एक गूंज छठ जैसी ही होती है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ऐसे में जो भी छठ व्रती हैं उनको मेरा प्रणाम है और कहीं ना कहीं छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। संसदीय गई, कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी, ममता केजरीवाल समेत सभी विपक्षी दल एकजुट हुए। राहुल बेदखल, कांग्रेस सड़क पर, ऊपरी अदालत से स्टे नहीं तो राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अब देखिए एक खबर, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको। दूसरी खबर है, डीजीपी को चीफ जस्टिस बनकर फोन करने के केस में एक एडीजी एवं एक न्यायिक अफसर जांच के घेरे में है। समझिए, तो ये मामला भी सामने आया है। आईपीएस आदित्य कुमार के मामले की जो है लगातार जांच चल रही है। आईपीएस आदित्य को कार्रवाई से बचाने की साजिश में खुलासा, डीजीपी से केस खत्म करने को कहा था। फोन रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है आईपीएस की भूमिका शामिल है। तो अब देखिए कहां तक जांच पहुंच पाता है, कहां तक कार्रवाई हो पाती है। जस्टिस के विनोद चंद्र बने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। 24 दिन में बैंक में जो है तीसरी लूट हुई है, 11 लाख ले गए, समस्तीपुर की घटना है। समझिए पूरा लूट। एक और खबर हम बताएंगे, हम सुबह पढ़ रहे थे, अचानक से दिमाग में आया। गलती से किसी को लिंक उंक मत दीजिएगा, कोई कहे कि भाई हम ये दुकान से बोल रहे हैं वो दुकान से। देखिए हम बता देते हैं आपको। हाँ, अब जो राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई है इस मामले में, बिहार का सदन, निचली सदन हो या उच्च सदन हो, चाहे बाकी देश अन्य राज्यों का, सभी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, विधान परिषद के सभापति हैं, वो अब ये चीजें कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी सदस्यों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, आचार संहिता का क्या नियम है, इन सभी चीजों का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में देवेश ठाकुर है और सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने कहा है, देवेश बोले सदस्यों को आचार व्यवहार की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिजली बिल में बढ़ोतरी और राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस और भाजपा ने किया हंगामा। कल सदन के अंदर और बाहर एकदम हंगामेदार रहा। कांग्रेस अपने मांगों को लेकर तो कर ही रही थी हंगामा, अचानक से सदस्यता राहुल गांधी की गई, उसके बाद और बवाल शुरू हो गया। तो कांग्रेस के तो भाई सभी नेताओं ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण। उसी तरीके से आरजेडी का भी साथ मिला, बाकी सभी लोगों ने भी यही चीजें कही। 2023 में ही 2 लाख से अधिक शिक्षकों की हो जाएगी नियुक्ति, ये तो देखने की बात है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसकी नियुक्ति होगी और किसकी नियुक्ति नहीं होगी। बात 10 लाख की हुई है, 10 लाख रोजगार अगर नहीं मिलेंगे फिर चर्चा तेज होगी। चलिए, राजद जदयू समेत 14 दलों की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, सीबीआई ईडी की गिरफ्तारी गाइडलाइन तय करे। देखिए तमाम विपक्षी खेमा जो है ये चाहता है कि जब आप कोई भी किसी भी नेता के यहाँ छापेमारी करते हैं, सीबीआई चाहे ईडी पहुंचती, तो इससे पहले सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए, सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। चलिए, बिहार में 7.62 लाख हेक्टेयर चौड़ क्षेत्र का विकास कर होगा मखाना एवं मछली का पालन। ये मंत्री है राज्य के में सालों भर जायसवाल संजय झा ने कहा, जल संसाधन मंत्री हैं। अच्छा लगता है कुछ लोग सोए हुए हैं क्या भाई। राज्यपाल बोले पूरी मानवता बिहार के विभूतियों का ऋणी रहेगा।
महिला को ट्रैक्टर ने धक्का मारा, गोद से गिरने से 2 माह के बेटे की हुई मौत। दुखद खबर। हड्डी की बीमारियों के इलाज की नई तकनीक चिकित्सकों से सीखें। ठीक है। 6 महीने में राज्य में हुई 14 बैंक डकैती। इस पर तो जवाब देना ही चाहिए इस लोगों को। गुड मॉर्निंग। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़ गए हैं। विधानसभा में अनुदान मांग पर वाद विवाद दीर्घा में बैठे थे डीजीपी भाजपा के जीवेश मिश्रा। बोले 6 महीने में राज्य में हुई है 14 बैंक लूट डकैती, इस पर कार्रवाई कौन करेगा। और स्वाभाविक सी बात है, आपराधिक घटनाएं जिस तरह से चारों तरफ बढ़ रही, उस पर भी जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार को करनी चाहिए, और जो विफलता दिख रही है उस पर सब कुछ होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास और जो खबर होगा धीरे धीरे करके हम लोग ले लेते हैं। आस्था के 3 नए केंद्र, 10 साल में बखोरापुर में 10 गुना, वन देवी में 6 गुना और जगदम्बा मंदिर करौटा में 6 गुना बढ़े श्रद्धालु। श्रद्धालु तो स्वाभाविक, तो भक्ति का चीज है, लोग बढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये तो अपने श्रद्धा का चीज है। बच्चों से बुजुर्गों तक ने रखा रमजान का पहला रोजा, इबादत में जुटे लोग, अल्लाह वो अकबर से गूंज उठी मस्जिद। खानकाह, खानकाह का मतलब आज हमको समझना होगा, किन्हीं लोग से पता करेंगे, जानकारी नहीं है। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से आनंद विहार गरीब रथ के कोच में आग लग गई। हाँ, हम खबर आपको बता रहे थे, 1 मिनट बस, फोन आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। ऐसे में देखिए, ग्रिल बनवाने के लिए एडवांस दिया 1 रुपया, व्यापारी के खाते से 9.5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। समझ सकते हैं, 1 रुपया। एक व्यक्ति ने कहा कि हम सेना के जवान हैं, अपने आप को जो है हम बता देते हैं उसने क्या कहा था, क्योंकि सब आर्मी का जवान है, सॉरी, हाँ सेना हमने बोला ही है, आर्मी का जवान है, हमको ऐसे से ग्रिल बनवाना है। तो ग्रिल बनवाने के लिए हमारे गूगल पे ये सब नंबर ले लिया अपना, कि क्या बात है नहीं बात है देखते हैं, और पहले 1 रुपया भेजा, देख लिया, और फिर बोला कि टोटल पेमेंट आपका हो जाएगा जब आप हमारे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और एक लिंक भेज दिया। लिंक के क्लिक करते ही 9 लाख रुपए समझिए व्यवसायी के खाते से उड़ गए। तो ये सब लिंक टिंक के चक्कर में मत पड़िएगा कभी, तो पता चलेगा कि जो है जमा पूंजी वो खत्म हो जाएगा। मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबी 3 मासूम, 1 की मौत। महंगा पड़ेगा विदेश में क्रेडिट कार्ड पेमेंट। बोंग हैट्रिक लेने वाली पहली खिलाड़ी, इंग्लैंड ने मुंबई को फाइनल में पहुंचाया। हाँ, आज देखिए हम आपको एक चीज बता देते हैं, विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों, जो अभी बजट सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का, तो दोनों सदनों में हंगामा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि पक्ष और विपक्ष आपस में ज्यादातर इन बातों को लेकर टकरा रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फलना माइक बंद करवा देते हैं, तो चिल्ला आवाज दबा देते हैं। यही सब चक्कर में जो है सदन डिस्टर्ब हो रहा है, और इसी वजह से जनता की बात जो है नहीं उठ पाती। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो यही है। अब दूसरी जो खबर है वो दूसरे अखबार से ले लेते हैं। दूसरे अखबार से खबर जो होगा वही हम बताएंगे आपको, विशेष तो हम आम के पेड़ में से तोड़ के नहीं लाएंगे खबर बाकी। चलिए, राहुल गांधी की लोक सदस्यता समाप्त हो गई, तो ये सारे अखबारों में छपी हुई है। चौर क्षेत्र के लिए सरकार बना रही है नीति, पहले हमने बता दिया। राहुल गांधी के मसले पर विधानसभा में नारेबाजी, हमने बता ही दिया आपको। राहुल गांधी को पिछड़ों का अपमान करने की सजा मिली, सुशील मोदी ने कहा है। ये तो पिछड़ों का अपमान कई लोगों ने किया है, कई लोगों ने अगरों का भी अपमान किया है, कई लोगों ने किसका किसका अपमान किया है पता नहीं, समझिए, और यह बोली से, मुंह से, तब क्या कीजिएगा। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी लोकतंत्र में, मतलब कि वो संसद में बैठेंगे नहीं, अपनी बात नहीं रखेंगे। मतलब विपक्ष को ही अगर आप चुप करवा देंगे तो फिर कैसे होगा। स्वाभाविक सी बात है, सब कुछ तो विपक्ष ही है, बिना विपक्ष आप भी सुने लगेंगे सदन में, झूठो के आप ही के सदस्य सब हाँ 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 करेंगे, जी 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 करते करते आप लोग समय होगा फिर बाहर निकल जाइएगा, यही ना होगा। तो कोर्ट का मामला है, इस पर कहीं हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, लेकिन भाजपा के अगर कुछ नेता ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं और खुश दिख रहे हैं तो उनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने कल कहा है
कि सत्ता आती है और सत्ता जाती है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। कई लोगों ने कहा है, तो जान लीजिए कि आज आप सत्ता में हैं, लोग आपको सिरमौर बनाए हुए हैं, बैठाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप डिक्टेटरशिप की भूमिका में आ जाए। इसका मतलब आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप तानाशाही करके लोगों को डिस्टर्ब करें, खासकर उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो इस पर भी अमल करना चाहिए और ध्यान देनी चाहिए। बाकी सब लोग समझदार हैं। पीएम के साथ देश भर के ओबीसी एवं अति पिछड़ों का अपमान हुआ है, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है। ठीक है, विवादित बयान पर मिली सजा से राहुल गांधी ले सबक, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है। उनका भी एगो विवादित बयान हम कल निकाल देते हैं, टेंशन मत लीजिए। विधान परिषद में गूंजे शैलेंद्र के गीत, सांस्कृतिक संस्था का होगा नामकरण। सरकार देखिए, सरकार गंभीर मुद्दों पर सदन में जवाब नहीं देना, कई हमने पहले ही बताया ना कि आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं सदन के अंदर, तो गंभीर मुद्दों पर जवाब नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है, विजय सिन्हा नेता विरोधी दल ने कहा है। हाँ, एक जो प्रियंका गांधी ने कहा है वो खबर हम आपको पढ़ के बता देते हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, ये बात राहुल गांधी ने कहा है, ट्वीट भी की। राहुल जी ने सच्चे देशभक्त की तरह अदानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र अदानी संसद और जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठाया गया तो बौखलाए गए, ये प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी कल भावुक भी दिखे, अब भाई है भाई, स्वाभाविक सी बात है, और राजनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनका जो एक बड़ा बहिष्कार हुआ है, बहिष्कार तो नहीं कहेंगे, एक बड़ा उन पर जो है संकट आया है, तो ये दुखद। सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस में बदलाव के लिए सरकार तैयार। चलिए, बिना मानक वाले पिए जल से न करे गला तर, बिहार में 89 यूनिट ने ही भारतीय मानक ब्यूरो से पानी के लिए ले रखा है लाइसेंस। हाँ, तो ध्यान रखिए, पानी अगर आप लेते हैं डब्बा डब्बा तो थोड़ा सा सावधानी बरते, जो जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं से पानी ले। मान लीजिए कुछ हो कुछ दुश्मनी से कुछ मिला दे, जहरे मिला दे, माहुरे मिला दे, आदमी का कोई ठीक है तो क्या जरूरी। तो यही सब खबर है, विशेष कोई खबर नहीं है, और जो खबर होगा हम लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक एक लोग जो जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी देर से देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। शुभम प्रकाश जी भी जय हो लिख रहे हैं, और छठ का समय है तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अपने अपने घरों में लोगों का काम होता है, और पर्व त्योहार के दिन में ऐसे भी लोगों की व्यस्तता बढ़ जाती है। तो कोई बड़ा विषय नहीं है, हर दिन हम जुड़ते ही रहेंगे, हर दिन हमारा और आपका मिलन जो है होता ही रहेगा, जुड़ान बढ़ा ही रहेगा। बहुत धन्यवाद।